सिक्योरिटी यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन, ये पूरा एक्सरसाइज तुम लोगों को बताएगा कि किस तरीके से सेल्सफोर्स का लॉगिन को सिक्योर किया जाए। अभी तुम लोग कैसे जानते हो, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो तो ओटीपी मांगता है ना, कहीं कोई जीमेल में या फिर कहीं या कहीं भी। नेट बैंकिंग में। हाँ, तो उसी टाइप का इसमें ऑथेंटिकेशन बताएगा। तो इसका जो ऑथेंटिकेशन है तुम्हारा, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेल्सफोर्स ऑथेंटिकेटर ऐप के बारे में, और गेट लॉगिन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट यूजर्स हु लॉग इन टू योर ऑर्ग। और उसके बाद देखना है कि जो जो मेरे ऑर्ग में लॉगिन कर रहा है उसको समझेंगे हम लोग। तो पहले देखते हैं हम लोग कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ठीक है, और सेल्सफोर्स ऑथेंटिकेटर क्या होता है। तो बेसिकली ये पूरा हम यहाँ से शॉर्ट में बताते थे, ठीक है, हम इसमें वो रीड नहीं करेंगे एक एक। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक एडमिन जो होता है सिस्टम का, वो एडमिन कोई भी यूज़र के लिए ये इनेबल कर सकता है। जिस भी यूज़र के लिए इनेबल करेगा उस यूज़र को ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम है, यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन का ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक फनी वे में समझाने की कोशिश की कि मैथमेटिकल अलजेब्रा कि मैथ्स बहुत थ्रिल करता है आदमी लोगों को, स्कूल का अलजेब्रा टाइप है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मे भी हम लोग फैमिलियर है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जनरल टर्म है आईटी वर्ल्ड में, पता नहीं तुम लोग सुना है कि नहीं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नॉर्मली यूज बहुत जगह होता है जहाँ लॉगिन के साथ ओटीपी डालते हो तो वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। तो उसी तरह से सेल्सफोर्स में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। ये सिर्फ सेल्सफोर्स का टर्म नहीं है, ये भी एक जेनरिक टर्म है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो सेल्सफोर्स यूज करता है, जिस तरह से तुम्हारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो मल्टी फैक्टर और टू फैक्टर का अंतर क्या होगा। टू फैक्टर मतलब कि दो तरीका का फैक्टर होगा ऑथेंटिकेशन का। मल्टी फैक्टर मतलब कि मल्टीपल तरीका का सिक्योरिटी होगा, ठीक है। तो टू फैक्टर में जैसे कि नॉर्मली ओटीपी वगैरह या मेल पे कुछ कोड आ गया, वो सब हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में करते हैं। लेकिन मल्टी फैक्टर में कि ये ओटीपी भी कनेक्टेड होगा, या फिर एक पासकोड जनरेशन वाला होता है, या फिर कोई फिजिकल डिवाइस के थ्रू होगा। तो टू फैक्टर मतलब कि क्या, दो फैक्टर होगा उसका, क्या दो तरह का जीमेल, ऑथेंटिकेशन? ये चीज तुम लोग जीमेल में करके देखना, जीमेल में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। एक पहला फैक्टर हो गया तुम्हारा पासवर्ड, दूसरा फैक्टर हो गया तुम्हारा ओटीपी, हाँ, वो जो भाई इसलिए मैं उसको बोलते हैं ये टू फैक्टर। पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वो ओटीपी जाता है मेल उससे। फॉरगेट पासवर्ड नहीं रहे, नॉर्मल लॉगिन। टू फैक्टर हम्म। ऑथेंटिकेशन ऑन करोगे, नॉर्मल लॉगिन में ऑन करोगे। फॉरगेट पासवर्ड तो तुम्हारा दूसरा चीज हो गया, हम लॉगिन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, पासवर्ड फॉरगेट का बात नहीं कर रहे हैं। जीमेल का सेटिंग में जाओगे तो वहाँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होता है, उसमें तुम्हारा ऑन करोगे तो एडिशनल तुम्हारा मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएगा, वहाँ पे तुम्हारा ओटीपी आएगा। तो लॉगिन करोगे तो ईमेल के साथ साथ तुमको मोबाइल नंबर भी डालना होगा, ओटीपी। अच्छा, ओटीपी डालना होगा जैसे हम लोग थे ना, बैंक में हाँ भी कर दिया अभी। हाँ। तो सेल्सफोर्स में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ के थ्रू सिक्योर कर सकते हो। तो होल पर्पस इज की अकाउंट इतना सिक्योर होना चाहिए कि कोई भी थर्ड पर्सन आके डेटा कोई चुरा के, अगर यूजर आईडी पासवर्ड गलती से वो जान जाए तो वो डेटा चुरा के भाग ना जाए, उसके उसकी वजह से ये ऑथेंटिकेशन होता है। तो जैसा कि बता रहे थे, टू फैक्टर में यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारा पहला फैक्टर हुआ, दूसरा फैक्टर होता है तुम्हारा कोई भी चीज़ जो तुम्हारे पास है वो, जैसे ओटीपी। उसी तरह से भी यहाँ पे बता रहा है मल्टी फैक्टर में कि वन फैक्टर इज समथिंग सेल्सफोर्स और यूजर नेम में लॉगिन कॉम्बिनेशन हो गया पहला फैक्टर। और बाकी अब इसमें टू फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टर, इसलिए सेकंड फैक्टर नहीं बोल के अदर फैक्टर्स बोल रहा है। अदर फैक्टर्स मतलब पहला तो यूजर नेम पासवर्ड होगा, दूसरा में मल्टीपल होगा, एक से ज़्यादा। उस मल्टीपल में तुम्हारा यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल डिवाइस से कर सकता है तुम, उसमें ऐप होगा उसके थ्रू, या कोई फिजिकल कोई एक सिक्योर की होगा, उससे हम करेंगे। तो वही आगे देखेंगे क्या क्या फेस होता है। तो बेसिकली यहाँ दो वे में समझाने की कोशिश किया है कि समथिंग यू नो, मतलब मेमोरी में मेरा सेव है कुछ, वो होता है यूजर आईडी पासवर्ड। समथिंग यू हैव मतलब कि कोई डिवाइस है मेरे हाथ में जिसके थ्रू हम सिक्योर करेंगे। तो ये दो पार्ट में बांट के रखा है टू फैक्टर्स को। पहला फैक्टर होता है यूजर नेम पासवर्ड, जो कि हमको पता होता है, हम मेमोराइज करते हैं मेरे दिमाग में।
जो कहीं लिख करते समथिंग वी हैव, मतलब कि ऐसा सेकंड फैक्टर, अदर्स फैक्टर जो हम लोग डिवाइस ऑन करते हैं उसके थ्रू करते हैं। तो ये चीज़ बताया बेसिकली। नेक्स्ट है कि हाउ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टीपल फैक्टर कैसे काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये काम करने का तरीका ये है कि यूज़र पासवर्ड इंटर करेगा, यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन होगा वो सेल्सफोर्स का ऑथेंटिकेशन होगा, जो एडिशनल ऑथेंटिकेशन होता है वो क्या क्या होता है। देखो, तो पहला ऑथेंटिकेशन होता है सेल्सफोर्स ऑथेंटिकेटर बोल के एक, तो वन ऑफ द अदर फैक्टर हो गया ये तुम्हारा सेल्सफोर्स ऑथेंटिकेटर। ये एक फ्री मोबाइल ऐप है जो कि मोबाइल में डाउनलोड करके तुम उसके थ्रू कर सकता है कनेक्ट। दूसरा एक होता है थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर। थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर मतलब एक थर्ड पार्टी ऑनलाइन टूल होता है, तो आता है तो बहुत सारा, जैसे कि गूगल का नाम गूगल ऑथेंटिकेटर बोल के एक आता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर बोल के आता है, ऑथी बोल के आता है। तो ये सारा टीओटीपी बोलते हैं इसको। टीओटीपी मतलब थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर, मतलब कि वो सेल्सफोर्स का नहीं है, कोई दूसरा आदमी का है जिसको तुम सेल्सफोर्स में यूज कर सकता है एज ए ऑथेंटिकेशन। तो सेल्सफोर्स का खुद का है सेल्सफोर्स ऑथेंटिकेटर ऐप, लेकिन अगर तुम दूसरा किसी का यूज करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर, जो कि गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, ये सब का आता है, तो उसको तुम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है तुम्हारा सिक्योरिटी कीज ऐप। सिक्योरिटी कीज ऐप मतलब पेन ड्राइव जैसा एक कुछ की होता है, पेन ड्राइव की तरह में यूएसबी डिवाइस होता है, उस यूएसबी डिवाइस में सेंसर या हैंड टच कुछ लगा होता है, उसको तुम कनेक्ट करके ऐड कर लोगे उसमें अकाउंट सेल्सफोर्स का। तो जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तुमको फिर वो सिक्योरिटी की उसके लिए डालना हो, तो उसको जैसे ही लैपटॉप में डालोगे अपना, टच करोगे वो खुल जाएगा। तो ये थर्ड टाइप का होता है। तो मल्टी फैक्टर में पहला फैक्टर यूजर नेम एंड पासवर्ड हो गया, और बाकी दूसरा फैक्टर्स जो है उस फैक्टर्स में ये सारा ऑप्शंस है। या तो तुम सारा फैक्टर यूज कर सकता है या फिर कोई एक यूज कर सकता है इसमें, डिपेंड करता है कि तुम कितना ज़्यादा सिक्योर करना चाहता हो। तो ये बाकी में ये हो गया यही सब। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है आज कि हम लोग अभी इस ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए ज़्यादा और सिक्योर है क्योंकि इसमें तुम ना सिर्फ लॉगिन, और लॉगिन के अलावा भी तुम बहुत सारा और चीज़ में यूज़ कर सकता है। तो बहुत सारा और चीज़ में कनेक्टेड ऐप है, जो कि बाद में सीखेंगे हम लोग कनेक्टेड ऐप क्या होता है। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड बताया है तुम लोग को, जो डेटा का डैशबोर्ड बनाते हैं वो डैशबोर्ड है। रिपोर्ट है तुम्हारा रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट डैशबोर्ड ये सब जितना भी चीज़ लॉगिन करने के बाद, अगर भी लॉगिन मान लो कोई कर पाया, किसी भी तरीके से कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर इन सभी चीज़ में से कोई भी चीज़ यूज़ करता है तो उसके लिए भी एडिशनल एक्सेस चाहिए होगा। वो भी सेटअप कर सकते हैं कि लॉगिन, चलो किसी तरह से कोई आदमी लॉगिन कर लिया लेकिन अब ये सब एक्सेस कर रहा है तो फिर कैसे सेटअप करेंगे, तो उसके लिए है। तो और भी बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे कि लॉगिन करने के बाद कोई कस्टम फ्लो है, कस्टम ऐप है, वो सारा चीज़ को भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं बेसिकली मल्टीपल फैक्टर होने के वजह से। ये एक वीडियो है, ये वीडियो देख लेना बाद में। ये इस वीडियो में नॉर्मली समझाया है कैसे सेटअप करना है, बेसिकली वही सेटअप यहाँ पे नीचे फिर हम लोग को भी करना है, लेकिन वो वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे वही एग्जांपल लिया है कि एक जायजा टेक्नोलॉजी है, उसमें एक सिया थ्रेपो करके कोई आदमी है, बंदा है या बंदी है, उसका हम लोग, उसके लिए अब हम लोग मल्टीपल फैक्टर एक्सेस सेटअप करेंगे। तो उसको सेटअप करने के लिए सबसे पहला बात काम क्या होता है कि सिक्योरिटी लेवल पे हम लोग को चेक करना होता है कि मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले चेक करेंगे कि सिक्योरिटी सेटअप पे, सेशन सिक्योरिटी पे हमारा ये इनेबल्ड है कि नहीं। तो अब क्या बोल रहा है, सेशन सेशन सेटिंग्स में जाओ और उसमें क्यू फाइव में जाके सेशन सेटिंग्स में चेक करो, और उसमें चेक करना है कि मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लेवल जो है हाई एश्योरेंस में कैटेगरी में है या नहीं। तो सेल्सफोर्स में गए, सेल्सफोर्स का सेटअप में गए, सेटअप में गए, यहाँ पे लिखे सेशंस, क्या कहो, शेयरिंग सेटिंग था ना, सेशन सेटिंग।
सेशन सेटिंग्स के क्या रहा है? ओके ओके, ये दूसरा लॉगिन से किए हैं। सेशन सेटिंग में गए, यहाँ पे बोल रहा है ये देखो ऑलरेडी है, तो ये इधर होगा पहले। तो अभी मेनली इसका कहना है कि ये यहाँ पे होना चाहिए, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हाई एक्सपीरियंस कॉलम पे होना चाहिए, या ऑलरेडी यहाँ पे है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ऑलरेडी था। फिर अब बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप यूजर क्रिएट करने के लिए, ये हम ऑलरेडी किए हुए हैं, तो मेरा तुम लोग ये नॉर्मल स्टेप है यूजर क्रिएट करने का, जस्ट एग्जैक्टली सेम फॉलो करना, तो यूजर क्रिएट हो जाएगा। यूजर जब क्रिएट हो जाएगा तो मेरा यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम तुम लोग दिखा देते हैं, यूजर क्रिएशन तो तुम लोग सिखाए हैं, तो उसको जान रहे आने का जरूरत नहीं है। तो यूजर ऑलरेडी हम यहाँ क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, सीआर को बोल के। अब यहाँ पे सेम जो स्टेप बोला है वो स्टेप करके हम क्रिएट किए हैं। दूसरा स्टेप बोला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करने के लिए एक परमिशन सेट बनाना होता है। अगेन ये स्टेप फॉलो करोगे तो परमिशन सेट बना लोगे, उसको परमिशन सेट बनाने के लिए यहाँ पे परमिशन सेट यहाँ से आता है। ये हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो तुम लोग फिर से स्टेप फॉलो करोगे तो बना लोगे, तो ये इस टाइप का बनेगा, ठीक है, इस टाइप का बनेगा। तो ये स्टेप फॉलो करके बना लेना, तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला है, यहाँ सिस्टम परमिशन में जाना है। सिस्टम परमिशन में, यहाँ पे सिस्टम परमिशन में गए, यहाँ पे जाने के बाद बोल रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर यूजर, ये वाला को सिलेक्ट करना है, चेक करना है। तो बिकॉज हम ऑलरेडी किए हुए हैं तो मेरा में वो ऑलरेडी चेक होगा, तो मेरा ऑलरेडी चेक है, क्या क्या हम कर चुके हैं, ठीक है। तो वो हो गया, उसको करने के बाद सेव कर देना है। सेव कर दोगे, फिर नेक्स्ट करना है असाइन परमिशन टू द सी। अब सी आर यूजर में जाके इसको परमिशन असाइन करना है। तो असाइन करने के फिर मैनेज असाइनमेंट में क्लिक करने बोला होगा, मैनेज असाइनमेंट में क्लिक करना, ये पूरा टास्क है, खुद से कर सकते हो। मैनेज असाइनमेंट जाना है, सी आर यूजर में जाकर उसको ऐड कर देना है। तो उसको ऐड करने के लिए मैनेज में गए और ऐड असाइनमेंट करोगे, ये तो मेरा ऑलरेडी किया हुआ इसलिए नाम दिख रहा है। तो दूसरा करना है तो यहाँ पे ऐड असाइनमेंट में करोगे, यहाँ से जिसको भी सिलेक्ट करके डालोगे वो ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक, समझ गया। वो कर लोगे। तो इतना दूर में ये हुआ, इसको हम ब्रीफली बता देते हैं। यहाँ पे ये हुआ कि एक यूजर बनाए, एक परमिशन सेट बनाए, और परमिशन सेट में उस यूजर को डाल दिए जो यूजर बनाए, और उस परमिशन सेट में हम लोग मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के बाद कैसे एक एडमिन उस मल्टीपल फैक्टर को किसी भी यूजर को असाइन कर सकता है, उसके लिए मतलब ये मेरा बन चुका है। और ये एक लड़की यूजर है जिसको हम लोग असाइन किए हैं, अगर हमको दूसरा यूजर को फिर मल्टीपल फैक्टर असाइन करना है तो उसको हमको यहाँ ऐड करना होगा, उस यूजर को जिसको भी हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका बन जाएगा, समझा। वो हो गया। देन उसके बाद अब उसको एक्सेस कैसे करना है, कि यूज़र को रजिस्टर कैसे करेंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो ये पूरा बताया है मोबाइल से कैसे करते हैं। तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होता है, वो तुम लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, उसका नाम है सेल्सफोर्स ऑथेंटिकेटर, ठीक है। सेल्सफोर्स ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें जो भी स्टेप दिया होगा उसको ध्यान से पढ़ लेना, नेक्स्ट 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 करके स्किप मत करना, ध्यान से सारा स्टेप पढ़ लेना इंस्टॉल करने के बाद। और उसके बाद इंस्टॉल करके जो भी स्टेप्स फॉलो करोगे वो स्टेप फॉलो करोगे, उसके बाद तुमको फिर डेस्कटॉप पे जाना होगा, डेस्कटॉप पे जाके सिस्टम एडमिन से लॉग ऑन करके वो सी आई यूजर से लॉगिन करना होगा जो यूजर बनाया हो। और जब लॉगिन करोगे तब तुमको फिर वो डेस्कटॉप पे आएगा, ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट करेगा। जैसे ऑथेंटिकेशन फिर फोन में तुमको उस ऐप में जाना है, उस ऐप में जाके फिर तुमको देखना है कि ये ऑथेंटिकेटर का तुमको ये डालना होगा, 2 लेटर जनरेट होगा, तो ये फिर वहाँ पढ़ोगे तो उसमें एक पासवर्ड जनरेट होता है, वो पासवर्ड लेना है, फिर उसको जाके तुमको यहाँ पे लिख देना है। जैसे लिखोगे डेस्कटॉप में, फिर कनेक्ट करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर फ़ोन में तुम्हारा ऐसे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो कनेक्ट होगा फिर डेस्कटॉप पे सीआर का लॉगिन हो गया होगा। एक बार जब ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, फिर नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करोगे तुमको फिर नेक्स्ट टाइम सिर्फ अप्रूवल के लिए आएगा, डायरेक्टली तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल पे उस ऐप पे कि ये फलना आदमी लॉगिन कर रहा है, अप्रूव करो। तुम अप्रूव करोगे लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये स्क्रीन से समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजता है नॉर्मली सेल्सफोर्स, बिकॉज ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, सिर्फ लॉगिन ऑथेंटिकेट नहीं करता, ये लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड, रिपोर्ट और भी बहुत सारा चीज़ ऑथेंटिकेट करता है। तो तुमको जानना जरूरी है स्क्रीन से कि किस चीज़ का अप्रूवल आ रहा है, कोई यूज़र अगर कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहला स्क्रीन में तुमको आएगा किस चीज़ का अप्रूवल आ रहा है, लॉगिन का आ रहा है, रिपोर्ट का आ रहा है, डैशबोर्ड का आ रहा है, तो वो तुमको यहाँ से पता चलेगा। कौन यूज़र एक्सेस मांग रहा है तुमसे, वो यहाँ पे पता चलेगा।
किस सर्विस के लिए कर रहा है, सेल्सफोर्स के लिए कर रहा है या फिर कोई और सर्विस के लिए कर रहा है, वो यहाँ पे आएगा। किस डिवाइस से कर रहा है, क्रोम से कर रहा है, डेस्कटॉप से कर रहा है, मोबाइल से कर रहा है, वो यहाँ पे आएगा। ये दिखाएगा कहाँ कौन सा लोकेशन से लॉगिन कर रहा है, वो यहाँ दिखाएगा। ठीक है। अगर कोई एक लोकेशन को तुम डायरेक्टली चाहते हो कि नहीं, जैसे तुम घर में हमेशा तुम लॉगिन करते हो, तो घर का तो तुमको एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। तुम चाहते हो कि घर का लोकेशन सेव हो जाए और फिर दोबारा हमसे ना मांगे वो, तो उसके लिए ये जो चेक है, इसको ऑन कर दोगे। दैट मीन्स कि कोई लोकेशन तुम ट्रस्ट करते हो, ट्रस्टेड लोकेशन को तुम यहाँ पे कर दो कि हाँ ऑलवेज वेरीफाई फ्रॉम माई होम, और ये है, तो नेक्स्ट टाइम तुमको नहीं पूछेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी वेरीफाइड लोकेशन बता रहे हो। तो वही से बोल रहा है कि ऑलवेज अप्रूव फ्रॉम दिस लोकेशन को यहाँ पे ऑन कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम तुमको नहीं पूछेगा बेसिकली पुश करने के लिए। और यहाँ पे तुम जब वो ऐप खोलोगे तो ऐप पे दिखाया है कि टोटल वेरीफाइड, टोटल तुम कितना अप्रूव किया हो, या फिर टोटल ऑटोमेटिकली कितना हुआ, जो कि तुम लोकेशन को जो ऑन कर दियो कि हाँ ये अप्रूव्ड है, तो अप्रूव्ड वाला यहाँ पे आएगा, और जो तुम खुद से करोगे वो यहाँ पे आएगा। तो वो सारा चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ओके, ये यहाँ पे बता रहा आईपी, अगर मान लो तुमको आईपी एड्रेस से करना है कि स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, ओके आईपी एड्रेस पता है ना तुम लोग को? हर सिस्टम का अपना होता है एक आईपी हाँ एड्रेस। पता है। तो आईपी एड्रेस जैसे सिस्टम का होता है ना, वैसे ही आईपी एड्रेस का रेंज होता है। तो मान लो जैसे तुम बोल रहे हो कि अब तुम्हारे सिस्टम का आईपी एड्रेस है ऑब्वियसली, तो तुम चाहते हो कि तुम आईपी एड्रेस वेरीफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए भी तुम यहाँ से इनेबल करोगे कि भाई आईपी एड्रेस हमको इनेबल वेरीफाई करना है। तो इनेबल करने के बाद फिर उस यूज़र के प्रोफाइल में तुमको आईपी एड्रेस डालना होगा। तो ये ऑथेंटिकेटर क्या करेगा, फिर वो आईपी एड्रेस से वेरीफाई करेगा। अगर वो आईपी एड्रेस मैच नहीं किया, ट्रस्टेड आईपी एड्रेस नहीं है, तो फिर वो नहीं लॉगिन करने देगा। तो ये एडिशनल सिक्योरिटी है बेसिकली। अब यहाँ बता रहा है कि क्या होगा अगर मोबाइल खो जाएगा मेरा। तो मोबाइल खो जाएगा तो मान लो सिया का मोबाइल खो गया तो क्या करना है, तो सिया का मोबाइल खो गया तो उसको यूज़र पे जाना है। यहाँ पे वही बताया, वहाँ पे यूज़र पे जाने के बाद यहाँ पे करना है ऐप रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेटर, यहाँ भी डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो दो तीन चीज़ें हैं, जब ऐप को डाउनलोड करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा तुमको बैकअप लेने के लिए। जैसे व्हाट्सएप बैकअप होता है, ऐसे ऐप का इसका बैकअप होगा और एक पासकोड मांगेगा तुमसे। अगर वो बैकअप और पासकोड ले लोगे तो दूसरा मोबाइल में जैसे ही इंस्टॉल करोगे सेम पासकोड डालोगे तो तुम्हारा बैकअप ऑलरेडी आ जाएगा, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर तुम पासकोड भूल गए हो तब जाके तुमको ये स्टेप करना होगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होगा, फिर से इंस्टॉल करके फिर से सारा स्टार्ट से स्क्रैच से करना होगा, तो तुम्हारा सेट हो जाएगा। तो वो सारा ऑप्शन करने के बाद तुम्हारा वही चीज़ बताया यहाँ पे कैसे कैसे डिफरेंट तरीका से तुम कर सकते हो। लास्ट यहाँ पे ये बता रहा है कि मॉनिटर कैसे करेंगे कि कौन कौन यूजर्स लॉगिन कर रहा है, कौन कौन से लोकेशन से करना है, तो ये कर रहा है। तो ये देखने के लिए हम लोग इस ऑप्शन पे जाएंगे, पे जाओगे तो यहाँ पे तुमको दिखाया कि ये कौन कौन कहाँ से ये कहाँ से लॉगिन कर रहा है, सब सिंगापुर कौन सा टाइम पे लॉगिन किया, कैसे लॉगिन किया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है कि नॉर्मल लाइटनिंग लॉगिन किया या नॉर्मल एक्टिवेशन या कुछ भी, तो जैसे भी किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है, क्या किया है डिटेल पूरा दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे तुमको देख के, अभी नॉर्मली जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तुम लोग को ये सब देखने में जरूरत पड़े कौन लॉगिन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो चीज़। तो इतना करने के बाद ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। एक बार तुम लोग को दिखा देते हैं कैसे काम करता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो वापस से हम लोग जाते हैं, सिया का यूज़र नेम उठाते हैं, जैसे ये यूज़र नेम है। अभी ये इनकॉग्निटो मोड में जाएंगे, तो यहाँ हमारे लॉगिन पूछ रहा है चेक योर मोबाइल। अब मेरा मोबाइल में आवाज क्या है ना, मेरा मोबाइल में आया है, पूछ रहा है। एक्सेप्ट करो। हाँ स्क्रीनशॉट भेज देते तुम लोग को, देख लो ग्रुप में। जो स्क्रीनशॉट भेजे वैसा तुम लोग का आएगा मोबाइल में, तुम लोग करोगे जो अपना अपना। तो अभी वहाँ पे देखो अप्रूव का बटन है, अभी देखो हम अप्रूव दबाने जा रहे हैं। जैसे अप्रूव दबाएंगे तो लॉगिन हो जाएगा। हम अप्रूव दबा दिए हैं, लॉगिन हो गया, टिक मार्क आ गया, देखो लॉगिन हो गया। तो ये हुआ तुम्हारा एडिशनल सिक्योरिटी जो डाले हम। जैसे ही लॉगिन हो गया मेरे ऐप में वो दिखा रहा है अभी भी कि कौन लॉगिन किया है। ठीक है,
तो ऐसे काम करता है। सेटअप तुम लोग खुद से ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे फिर क्या है, कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हो। ऐसे ही बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। और उसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज करने के लिए वो नया ऑर्ग बनाने बोल रहा है, तो वो सारा प्रोसेस कर लेना। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेक्टिव है, क्योंकि मोबाइल से करके दिखा रहा है, तो बहुत न्यू और यूनिक है, जो अच्छा लगेगा करके देखने में। तो तुम लोग ट्राई करना है इसको, जहाँ प्रॉब्लम हो पूछना, बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं, इसको कल करेंगे, चल जाएगा। राज, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अब हमारा कस्टमाइज योर लॉगिन प्रोसेस विद इन माई डोमेन, विथ माई डोमेन। ओके, डोमेन क्या होता है पता है तुम लोगों को? हाँ, ओके, विकेश पता है तुमको? बताओ ना। डोमेन ये होता है, .com जो होता है, तो बोलते हैं .com डोमेन। .rg.in सब ठीक है, डोमेन। तो ये पूरा तुम्हारा डोमेन एड्रेस हो गया। तो जितना भी तुम बनाते हो इसका ऑनलाइन, कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो हर वेबसाइट के लिए एक डोमेन जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो जो डोमेन होता है, स्पेस होता है, वो खरीदना पड़ता है। ये कहीं पे तो चल रहा होगा ना उसका, तो उसके लिए खरीदना पड़ता है, तो डोमेन होता है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि लॉगिन प्रोसेस में अपना डोमेन से कैसे लॉगिन करोगे तुम। तो वही बताएगा, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ माई डोमेन, डिटेल हाउ माई डोमेन लेट्स यू कंट्रोल हाउ यूजर्स एक्सेस योर सेल्सफोर्स और कस्टमाइज योर लॉगिन पेज। ठीक है, अपना लॉगिन पेज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। Even find yourself Salesforce experience for users. For example, add your company name to the login URL. Show your logo on the login page. Let users log into the Google credentials. My domain to do all this. Okay, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अपना तुम Google credential या कोई भी ऐसा credential को तुम ऐड कर सकते हो और Salesforce URL में, ताकि तुमको Salesforce उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करे। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे आगे कैसे है। Let's review the video and learn more about the Salesforce. My domain is sort of like creating your own empire within Salesforce Universe. It's a Salesforce identity feature that lets you personalize your Salesforce org by creating subdomain empire within the Salesforce domain universe. तो अभी यहाँ पे मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है एग्जांपल के साथ कि Salesforce डोमेन जो है वो तुम्हारा एक एम्पायर के जैसा है, जो Salesforce डोमेन है वो यूनिवर्स के जैसा है। तो बेसिकली वो विद इन Salesforce ही है सब, तो सारा चीज वैसे ही क्रिएट करके वैसे ही कंट्रोल करता है। हाउ इज दैट? इफ योर Salesforce org was created before winter 21, तो your user access org through the instance URL that Salesforce assigns to you, such as this. With my domain, you keep your access a nifty personalized way to access Salesforce instead of maintaining this. Login looks like this. Okay, तो एग्जांपल वही बता रहा है कि मे भी हो सकता है विंटर 21 के पहले तुमको कुछ और दिया होगा और विंटर 21 के बाद कुछ और हो जाएगा। तो ओवरऑल यही है कि बेसिकली तुम्हारा डोमेन मेंटेन रहेगा, वो तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है। Something typically it's your company name where you drive to brand myself.com domain name, domain so short my domain your ओके। तो जब भी तुम खरीदता है सेल्सफोर्स को, सेल्सफोर्स तुमको अपना कंपनी का नाम अपने लॉगिन के साथ देना ऑप्शन देता है देने का। तो यहाँ पे जो तुम देख रहे हो सेल्सफोर्स समथिंग रियली कूल, ये यहाँ पे तुम्हारा अपना कंपनी का नाम हो सकता है, और उसके बाद जो भी पार्ट होता है वो सेल्सफोर्स का अपना डोमेन का पार्ट होता है। ओके, तो जितना भी डोमेन बनेगा तो उसमें तुम्हारा, इसलिए डोमेन इसलिए बोल रहा था तभी वो टर्म कि एक ही यूआरएल में तुम्हारा दो डोमेन हो गया, एक तुम्हारा डोमेन माई डोमेन और एक सेल्सफोर्स का डोमेन। तो वो दोनों मिला के एक पूरा इसका लॉगिन यूआरएल बना। ओवरऑल यहाँ पे ये बता रहा है कि सेल्सफोर्स का जो पूरा फुल डोमेन होता है वो काइंड ऑफ एक यूनिवर्स है, और मतलब तुम्हारा एक कंपनी का जो डोमेन है और उसके अंदर जब तुम मल्टीपल सब डोमेन बनाते हो तो वो काइंड ऑफ तुम्हारा एम्पायर हो गया। तो मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स, तो उस टाइप से हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश ये कर रहा था कि विंटर 21 एक रिलीज है जिसमें कि तुम्हारा डोमेन सपोज ऐसा था, लेकिन आफ्टर दैट तुम उसका डोमेन मतलब ऐसे कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि इसको ब्रेक करेंगे अगर, तो ये तुम्हारा सब डोमेन हो गया और ये तुम्हारा मेन डोमेन हो गया जो तुम्हारा सेल्सफोर्स का है। तो वही यहाँ पे बता रहा है सब डोमेन और मेन डोमेन। इसमें ये बताना चाह रहा था कि टेक्निकली हम लोग सब डोमेन क्रिएट किए हैं, जो कि ये वाला क्रिएट किए हैं, और
जिसको कि हम लोग माई डोमेन से रेफर करते हैं। ऑल्सो यू माइट सी माई डोमेन रेफर टू एज, और ये भी कभी कहीं 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 देखेंगे कि माई डोमेन को कस्टम डोमेन के नाम से भी रेफर करते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है सेल्सफोर्स में। तो कस्टम डोमेन यूआरएल्स एंड विथ योर डोमेन नेम सच एज दिस mycompany.com इंस्टेड ऑफ salesforce.com। तो अभी ये भी एक ऑप्शन है जो कि ये बता रहा है कि ये सब्जेक्ट कभी और हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सिर्फ मेरा डोमेन और .com होगा, मेरा डोमेन के साथ salesforce.com नहीं होगा। Having a my domain isn't just about convenience and branding and org's login experience. It's about having more control over your login process and simplifying authentication. In fact, Salesforce requires you to have a my domain in place to work in multiple Salesforce org in the same browser. Set up single sign-on with third-party identity vendors. Set up authentication providers such as Google and Facebook so that your users can log in to your Salesforce org with their social account credentials. Use Lightning components in Lightning component tab, Lightning page, Lightning app builder और standalone apps। use financial। ओके, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि डोमेन सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, वो तुम्हारा लॉगिन का एक्सपीरियंस भी है। डोमेन होने से तुम्हारे ऑर्ग में तुम्हारा कंट्रोल होता है, लॉगिन प्रोसेस तुम सिंपल कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन को सिंपल कर सकते हो। माई डोमेन होने के लिए क्या क्या जरूरी है वो वहाँ बता रहा है कि मल्टीपल सेल्सफोर्स ऑर्ग सेम ब्राउजर में कर सकते हो काम। सो सेल्सफोर्स तुमको माई डोमेन, ओके हाँ, बेसिकली ये बोल रहा है कि इनफैक्ट सेल्सफोर्स रिक्वायर्स यू टू हैव माई डोमेन इन प्लेस टू। तो अगर माई डोमेन एक्टिवेट करते हो तो उससे क्या होगा कि वर्क इन मल्टीपल सेल्सफोर्स ऑर्ग इन द सेम। अगर एक ही ब्राउजर है यहाँ पे तो इसी एक ही ब्राउजर में तुम मल्टीपल ऑर्ग खोल सकता है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर तुम्हारा सेल्सफोर्स ऑर्ग तुम्हारे पास है और तुम 3-4 डोमेन बना कर रखे हो, तो 3-4 डोमेन बना कर रखे हो तो एक ही, अभी क्या होगा कि अभी तुम जैसे कि हम ये इसमें लॉग इन किए हुए हैं, अभी हम इसका कुछ भी खोलेंगे तो अभी यहाँ पे ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है इस डोमेन से कनिंग बियर। अभी कनिंग बियर को हम दोबारा कितना बार भी लॉग इन करेंगे एक ही ऑर्ग मेरा खुलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मल्टीपल डोमेन होगा तो इसी सेम ब्राउजर में हम मल्टीपल खोल सकते हैं, क्योंकि हर डोमेन का अपना, हर लॉगिन हर और का अपना एक डोमेन होगा, तो मल्टीपल खोल पाएंगे हम। तो ये बता रहा है सेटअप सिंगल साइन ऑन विथ थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो ये जो थर्ड पार्टी बताया अभी जस्ट तुम लोग एग्जांपल बताएं कि तुम्हारे कंपनी में 4-5 चीज़ें को साथ में जोड़ के तुमको एक लॉगिन करना है, तो वो है। तो थर्ड पार्टी ऐसा बहुत सारा ऐप आता है ऑनलाइन, बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है जो कि सिर्फ लॉगिन को कनेक्ट करने के लिए बनता है, तो उसमें सेल्सफोर्स को भी जोड़ सकते हैं। सेटअप ऑथेंटिकेट प्रोवाइडर सच एज, ये गूगल फेसबुक का तो हम लोग देख ही लिए। गूगल फेसबुक तो हम लोग जानते हैं, कोई भी किसी से भी रजिस्टर कर सकते हैं। जब भी हम लोग करेंगे तो डायरेक्टली गूगल फेसबुक के थ्रू ऑथेंटिकेट करके हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ अभी हम लोग जब वीडियो देख रहे थे उसमें बताया कि ये सब अलग ही एक चीज़ है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये सब बेसिकली भी ईजिली यूज़ करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। Does your org have a my domain? Because having a my domain is so important. All production and developer additional orgs created in Winter 21 and later get one by default, and all orgs are required to deploy one is Winter 22. तो बता रहा है कि माई डोमेन का कॉन्सेप्ट जो है, माई डोमेन इज इम्पोर्टेंट और प्रोडक्शन एंड डेटा गेट। ओके, सो वो ये बता रहा है कि जो भी ऑर्ग क्रिएट हुआ है विंटर 21 के बाद वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें माई डोमेन का ऑप्शन है। ठीक है, और विंटर 21 से पहले जो भी होगा उसमें मे बी या तो कुछ ऑप्शन सेट करता होगा सिर्फ, लेकिन विंटर 21 रिलीज के बाद में जो भी किया होगा सबको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। ऑल ऑर्ग्स आर रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय वन इन, ओके, तो ये एक मैंडेटरी कर दिया है कि विंटर 21 से विंटर 22 तक में दिया है कंपनीज को मे बी ऑप्शन की, इसके लिए ऑप्शन की हाँ भाई ऑन कर लो, तो बाद में विंटर 21 के बाद ये मैंडेटरी हो जाएगा। In your production org doesn't have a my domain yet, don't worry, setting up is simple. For instruction head over to my domain Salesforce। ओके, तो ये अभी सेटअप करने के लिए यहाँ पे जाने बोल रहा है जो हम लोग का भी काम करनी है।
In this unit, we focus on setting my domain policies and customization. Your org login page both requires my domain, so if you want to follow along, you will use a Trailhead background, which, as we are about to discover, already has a my domain and Trailhead. Okay, तो ये बता रहा है कि हम लोग Trailhead में सीखेंगे, इसमें ऑलरेडी Trailhead में my domain होता ही है, जो कि ये सेट किया हुआ है यहाँ पे। अभी वहाँ पे था कनिंग रैकून, यहाँ है कनिंग पे। ठीक है, तो नेक्स्ट my domain and Trailhead backgrounds. Did you catch that part in the video? Playgrounds, when you begin the first sentence and Trailhead, you create background, and the background has a my domain. Look at the browser's address bar for the name of the playground. All playground my domain name start with a cute animal name and okay, ये तो वीडियो में जो बता रहा था वही वाला सेम चीज बता रहा था यहाँ पे भी कि क्यूट वीडियो वाला कि क्रिएटिव रैकून, फिर समथिंग डे, फिर डेवैट डेवलपर एडिशन। तो ये वीडियो वाला ही बता रहा है, तो उसको स्किप करते हैं। Want to get hands-on with my domain? In this unit, we show you the steps to set your my domain policies and customizations. So we don't have a hands-on challenge in this unit, but if you want to follow along and try it out, the steps, here's how you launch your Trailhead background. First, make sure that you are logged into Trailhead. Click your user avatar right corner on this page, and from the top down, click launch. When you want to create so you want to create a new playground, okay नया playground create करने बोल रहे हैं, बेसिकली नया क्रिएट करने बोल रहा है। यहाँ पे जाएंगे हैंड्स ऑन में जाएंगे, क्रिएट करने बोल रहा है नया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, set my domain policy. When you have a my domain section, the my domain setup page, it's called policies and gives you more control over how your my domain is used. Let's imagine the scenario where Salesforce already have deployed my domain with this my domain, your org has granted login this and this page. Your chief marketing officer is thrilled that your brand is included in your URL. Doesn't want your users to see your org Salesforce instance in the address bar of their browser. You want to give your users a short time to update their bookmarks from setup under my domain in the quick find function and select under policies, click edit. Okay, तो अभी ये प्लेग्राउंड हम क्रिएट नहीं करते हैं, बाकी हम यहाँ से ये बताना चाह रहा है पूरा ये पैराग्राफ में कि डोमेन को कैसे सेटअप कर सकते हैं। सेम चीज़ रिपीटेटिव है यहाँ पे भी कि जो भी माई डोमेन सेटअप करो यूआरएल में इस टाइप से तुम डाल सकते हो, बाकी सेल्सफोर्स यूआरएल के साथ में। तो ये तुम्हारा नॉर्मल यूआरएल है और ये तुम्हारा लाइटनिंग यूआरएल है, तो उसमें तुम्हारा माई डोमेन अटैच्ड है, तुम्हारा सब डोमेन जो है। तो अब तुम्हारा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो है वो चाहता नहीं है कि उसमें सेल्सफोर्स या सेल्सफोर्स का कोई भी नाम हो, उसमें चाहता है कि वो बिना सेल्सफोर्स का नाम का हो। तो वो सब भी पॉसिबल है, जो कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता रहा है कि वो सब भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल माई डोमेन को सर्च करने बता रहा है अंडर पॉलिसीज, क्लिक एडिट। देखते हैं मेरा ऑलरेडी लॉगिन में है कि नहीं। माई डोमेन है, माई डोमेन में गए, क्या बोल रहा है, फ्रॉम सेटअप एंटर माई डोमेन। ओके, तो माई डोमेन में हम लोग देखेंगे इसका पॉलिसीज बोलते हैं इसको। इसका मतलब कि हम लोग देखते हैं कि इसका डोमेन का कंट्रोल बेसिकली कि कौन यूज़ कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे गए अंडर पॉलिसीज, क्लिक एडिट। अंडर पॉलिसीज क्लिक एडिट, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, policy login policy, you can require users to log in using your my domain login page. Leave this option unchecked. We still want users to be able to log in from this. Okay, तो पहला क्या है, login policy, prevent login from login.salesforce.com। तो ये हम लोग अनचेक छोड़ देते हैं, मतलब हम लोग अभी भी login.salesforce से ही लॉगिन करेंगे,
इसके लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो हम लोग login.salesforce.com से लॉगिन नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट है redirect policy. Control what happens when users try to use your org instance URL instead of your org's my domain URL. For example, when a user visits a bookmark for something like this instead of your org's equivalent domain URL like this. You can choose between three direct policies which where we change anything. Let's review the points options. तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि रिडायरेक्ट पॉलिसी क्या होता है। रिडायरेक्ट पॉलिसी, रिडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि कहीं पे जोड़ देना। अभी तुम किसी जगह पे हो, रिडायरेक्ट मतलब रिपॉइंटिंग, रिपॉइंटिंग कहीं पे हो कहीं से जोड़ देना। तो अगर रिडायरेक्ट का मतलब देख लेना गूगल पे, नहीं समझ में आया तो रिडायरेक्ट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक जोड़ देना। तुम इसका सिंपल सा एग्जांपल हो गया, अच्छा हम एग्जांपल सोच के बताएंगे। तो अभी यहाँ पे तुम्हारा दिखा रहा है कि अगर तुम नॉर्मली डायरेक्ट कोई भी एक यूआरएल को एक्सेस करते हो, ठीक है, इस टाइप से या फिर इस टाइप से इंस्टेड ऑफ दिस इक्विवेलेंट यूआरएल, तो मल्टीपल यूआरएल्स बिना लॉगिन के भी, तो वो क्या होगा आगे, तो उसका क्या क्या ऑप्शन है बेसिकली। Redirect to the same page within the domain. Let users continue to access your org from your instance Salesforce URLs as well as your branded My Domain URLs. This option might be convenient, but it won't require your users to access your branded org. Okay, तुम लोग को इंस्टेंस याद होगा, जो इंस्टेंस हम बताए थे कि हर सर्वर का एक इंस्टेंस होता है। तो इंस्टेंस तुम लोग को याद ही होगा जो बताए थे। तो इंस्टेंस का एक अलग नाम होता है जो ट्रस्टेड वेबसाइट में होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी एग्जांपल में ये NA139 ये भी एक इंस्टेंस है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग डायरेक्ट यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं इंस्टेंस के थ्रू लॉगिन करने। अगर यूआरएल ये login.com salesforce.com नहीं देखे, अगर यूज़र सिर्फ इतना पेज करे सिर्फ इंस्टेंस के साथ जो यूज़र को पता है, तो डायरेक्टली यूज़र को उस पर ले जाए, वो है। Redirect with a warning to the same page within the domain. Remind users to use your my domain URL before redirecting into your org. This can help change user behavior so users transition to the branded URLs for the direct purpose. ओके, अगर इसको चेक करेंगे तो ये अलाउ करेगा लॉगिन करने के लिए, लेकिन तुमको वार्निंग दे देगा कि तुम्हारा यूआरएल हो गया है, जो भी कस्टम डोमेन तुम बनाया हो वो हो गया है, उससे करो, इसको मत करो। काइंड ऑफ एक लॉगिन तुमको एक इंस्ट्रक्शन देगा, एक वार्निंग देगा। डोंट रिडायरेक्ट रिकमेंडेड। रिक्वायर यूजर्स टू यूज योर डोमेन योर माई डोमेन लॉगिन यूआरएल व्हेन accessing your org. There is an expectation within this setting that your users have transitioned to using the new my domain URLs. If they haven't, they got an error. Okay, तो तीन ऑप्शन है यहाँ पे रिडायरेक्ट पॉलिसीज में। पहला ऑप्शन है रिडायरेक्ट अप टू द सेम पेज विद इन द डोमेन। दिस मीन्स कि इंस्टेंस, अगर यूआरएल में तुम इंस्टेंस के थ्रू भी लॉगिन करना चाहो तो तुमको लॉगिन कर देगा। जैसे कि मान लो हमको एक इंस्टेंस याद है AP4 और सेल्सफोर्स, ऐड आ गया ना लॉगिन पेज, ये मेरा पुराना कंपनी का है। तो यहाँ पे AP4 डाले तो AP4 इंस्टेंस है, लेकिन मेरा लॉगिन पेज खुल गया। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी डालेंगे तो घुस जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है, ये हो गया तुम्हारा रिडायरेक्ट पॉलिसी, मतलब कि इवन दो हम डायरेक्ट एक इंस्टेंस पे लॉगिन कर रहे हैं क्योंकि हमको याद है, वो तुमको ले जाएगा डायरेक्ट जो कंपनी का है वेबसाइट, उसमें एक लॉगिन चेंज। दूसरा हम मारेंगे, ये देखो कनिंग बियर। अगर ये कनिंग बियर मारेंगे तो कनिंग बियर भी डायरेक्टली आ जाएगा। कनिंग बियर यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ उठाएंगे, क्योंकि मेरा खुला हुआ है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ को दिखा। देखो कनिंग बियर से मारेंगे, यहाँ पे भी लॉगिन दरअसल अनकॉग्निटिव में खुलते हैं। कनिंग बियर मारेंगे, इनकॉग्निटिव में खुला हुआ है, कनिंग बियर मारेंगे। तो अभी लॉगिन के लिए पूछ रहा ना, तो खाली कनिंग बियर से। तो कहने का मतलब यही है कि कहने का मतलब ये है कि जो भी ये सारा ऑप्शन मेरे में इनेबल्ड है,
इसीलिए वो हमको अलाउ कर रहा है हर चीज़। तो कोई भी इंस्टेंस के थ्रू अलाउ करना मतलब ये हो गया। अब ये हो गया कि अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन अलाउ के साथ-साथ आपको हम नोटिफ़ाई भी कर रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं कि आपको हम लॉगिन करने दे रहे हैं, लेकिन आप अपना जो डोमेन बनाए हैं उस डोमेन से लॉगिन कीजिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको हम अलाउ ही नहीं करेंगे, आप जाइए और अपना जो डोमेन बनाए हैं उससे लॉगिन कीजिए। तो मतलब लॉगिन का तो मतलब मेरा जो AP4 N95 व्हाटएवर जो इंस्टेंस है उससे लॉगिन नहीं होगा, वो डायरेक्ट जो हम वेबसाइट का जो डोमेन डिसाइड किया उसी डोमेन से लॉगिन होगा। तो वो चीज़ है, तो डोंट रिडायरेक्ट। तो ये रिडायरेक्ट पॉलिसीज़ हो गया। Eventually, we want to force everyone to use direct branded my domain URL, but for now, we want to give your users some time to update their bookmarks. So select the redirect policy with warning. तो अभी जो जेडेक वाला जो टेक आदमी था जो बोला कि नहीं मेरा डोमेन बनाओ, तो अभी ये बनाए ही हैं, जस्ट लॉन्च किए हैं, तो हर किसी को पता नहीं होगा, इसलिए वार्निंग के साथ वाला ये ऑप्शन अभी इनेबल करते हैं ताकि यूज़र को वार्निंग मिले और बाद में धीरे धीरे यूज़र खुद से उसको अडेप्ट हो जाए उस चीज़ के लिए और करे। तो यहाँ पे देखो अभी इस वाले में हम लोग का किया हुआ डोंट रिडायरेक्ट रिकमेंडेड है। अभी इसमें ये रिडायरेक्ट वाला ऑप्शन चूज करके रखोगे तो ये तुमको डायरेक्ट वार्निंग के साथ रिडायरेक्ट करेगा। तो वही चीज़ बताया यहाँ पे। तो नाउ व्हेन यू यूज़र अटेम्प्ट टू डू दिस सी मैसेज, तो जब यूज़र अटेम्प्ट करेगा तो देखो ऐसे बताएगा योर ऑर्गेनाइजेशन salesforce.com पेजेस हैव मूव्ड रिडायरेक्टिंग। ठीक है, ऐसे तो वार्निंग दिया। इफ यू हैव अ बुकमार्क दिस चेक योर सिस्टम। ओके, तो इस टाइप का वार्निंग देगा, लेकिन वो पेज रिडायरेक्ट कर देगा। दिस ऑप्शन इज अ गुड फॉर अ फ्यू डेज टू हेल्प users transition to your org's my domain URLs. After that, you can update your my domain again to use the recommended redirect policies. Don't redirect. तो कुछ दिन के लिए इसको ऑन करके रख सकते हो, बाद में डोंट रिडायरेक्ट वाला ऑप्शन में कर सकते हो ताकि तुम्हारा यूजर्स को फोर्सफुली तुम्हारा डोमेन यूज करना पड़े। व्हेन यू रीनेम योर माय डोमेन Salesforce redirects your previous my domain URLs to your current my domain. When you rename my domain Salesforce redirects your previous my domain to for example, if you rename your my domain JDEC into JDEC, request sent to JDEC automatically redirect to JDEC. The my domain data policy has no effect on the if you don't want your request to your previous my domain to be redirect, see remove your previous my domain. ओके, सो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इन फ्यूचर अगर तुम अपना माई डोमेन चेंज करो, पहले तुम रखो माई डोमेन इन INC, बाद में तुम चेंज करो तो जयदेव टेक। तो ऐसे करने के साथ क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी ट्राई करोगे INC से लॉगिन करने का, ऑटोमेटिकली तुमको जयदेव टेक में ले जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं इस पे कोई लॉगिन कर ही ना पाए, हमको रिडायरेक्ट नहीं करना है, तो उसके लिए ये एक डॉक्यूमेंट पढ़ने बोल रहा है। इसको समझ के हम लोग रिमूव कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट इससे ना लॉगिन हो, फिर फोर्सफुली इसी से लॉगिन करने का ऑप्शन मिले। Customize your login page. You have a my domain, you have set your login policies. Now you ready to make a login page your own. Brand your login page to help your users recognize your site without having to look into the URLs in the browser bar. You can brand your login page to add a company logo, change the background, and replace the right side with your own picture or image message. This area is useful for making announcement that you want users to see as they log in. तो बेसिकली बोल रहा है कि ये होल चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्सफोर्स का लोगो हटा कंपनी लोगो डाल दो, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन या कुछ इसका अनाउंसमेंट का डाल दो ताकि तुम फ्यूचर में जो भी लॉगिन कर रहा हो उसको पता चलते रहे कंपनी का अपडेट कि हाँ भाई आज ये नया आया, कल ये नया आया, कल ये रिमूव हो गया, ये अपडेट हो गया, वो भी नोटिफिकेशन टाइप। और यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, अपना कंपनी का कलर जो भी तुम फॉलो करता है तुम्हारा कंपनी, उस टाइप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। इफ यू आर नॉट लुकिंग एट माई डोमेन पेज फ्रॉम सेटअप, एंटर माई डोमेन इन द क्विक परफॉर्मेंस माई डोमेन ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन क्लिक एडिट। ओके, हम तो लोग तो माई डोमेन में ही है, वापस से माई डोमेन में जाते हैं। इसमें बोल रहा है जाने के लिए हम लोग को अंडर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन कैंसिल ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ आए, यहाँ पे एडिट किए, एडिट करने बोल रहा है, उसके बाद चेंज करने बोल रहा था वो। अंडर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन क्लिक एडिट, डोंट चेंज लॉगिन पेज टाइप. This option comes into play when you want to change how users log in. For now, staying with the standard username and password. Okay, हम लोग को बोल रहा है
इसको चेंज करने मना कर रहा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अभी हम लोग इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं तो स्टैंडर्ड ही रखते हैं। फॉर लोगो फाइल अपलोड द इमेज ऑफ योर कंपनी लोगो, द लोगो अपीयर्स एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर लॉगिन पेज, इमेजेस कैन बी जेपीजी, GIF, ये सब का 100 KB मैक्सिमम साइज। तो बेसिकली बता रहा है यहाँ पे लोगो डाल सकते हैं, ये सब टाइप का होना चाहिए, 100 KB मिनिमम होना चाहिए। तो मान लो एक हम बनाते हैं कुछ ऐसे ही, इसी को ले लेते हैं सपोज, इसी को ले लेते हैं ऐसे, ये हो गया डन। और बैकग्राउंड कलर चेंज द कलर बैकग्राउंड, यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं टू to click color to update the content of the right side of the login page. Specify a right frame URL. The content design size will production you enter URL file to fill about half of the page in your production log. You enter the URL of a file that's hosted at a URL using SSL encrypted and has HTTP prefix. For now, you can enter this URL stock pictures. Okay. तो बेसिकली ये बता रहा है कि राइट साइड का कंटेंट अपडेट करने के लिए the content is designed to resize to fill about half of the page in your production, or you enter the URL or a file that's hosted at a URL using SSL encryption and has the HTTPS prefix for now. तो ओके, SSL एक सिक्योरिटी होता है बेसिकली, तो SSL इंक्रिप्शन तो वो यूज़ होना चाहिए और HTTPS होना चाहिए ये राइट साइड का चीज़ चेंज करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है फिक्स कॉपी, तो ये यूज़ करेंगे हम लोग। बाद में हम लोग सीखेंगे ये कैसे बनाते हैं। लीव द एप्लीकेशन मेथड्स अलोन, डोंट सेलेक्ट द ऑप्शंस टू यूज़ द native browser for your application on iOS or Android. These options support authentication methods such as delegated authentication to certificate based on successful and mobile SDK applications to mobile devices. To learn more about OS, these options are affect this so won't change. Okay, तो ये एक अलग ही ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन का, जो मोबाइल iOS एंड्रॉयड मोबाइल SDK का कुछ है, जो कि हम लोग अलग से किसका एक मॉड्यूल है उसको पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का ये काम का नहीं, हम लोग बाद में देखेंगे। इतना करने के बाद सेव करते हैं। तो हम लोग चलो फटाफट सब चेंज कर देते हैं। कंपनी लोगों भी जो सेव किया उसको डाल देते हैं, डाल दिए जो सेव किए। बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ से मान लो हम कर देते हैं ग्रीन। और देखो ये URL यही वाला डाल देते हैं, ये यही URL भी है हम लोग पास, ये सब चीज़ चेंज नहीं करने बोला है। जिसने सेव कर दिए और हम लोग ट्राई करते हैं वो चीज़। क्या है कनिंग बियर, देखो ये कनिंग बियर है ना, कनिंग बियर डालेंगे तो आ जाएगा इसकी ये इतना। तो ये हम लोग आते हैं न्यू मोड में, क्या ना, बैकग्राउंड पूरा ग्रीन हो गया। ये देखो ये फोटो खींच के डाल के ये मेरा यहाँ पे आ गया कॉफ़ी वाला। तो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो घुस जाएगा अंदर। तो बेसिकली वो हो गया मेरा वहाँ पे, यू आर डन, कॉन्ग्रेचुलेशन दिस। तो अभी हो गया क्वेश्चन आंसर। अब अनम्यूट कर सकता है तुम लोग। You need a my domain in place to do which of the following? Do which Yeah. of the What requests does the my domain redirect policy affects? True or false with my domain? You can change the background color of your True. org. you could send the background या कर सकते हैं लॉगिन पेज का। ठीक है, चलो ये हो गया।